अंदाजा लगा लीजिएगा कि जिस समय भगवान कन्हैया के परम मित्र सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से जब मिलने गए तो भेंट के लिए मुट्ठी भर चावल की कनी लेकर गए और भगवान ने वो प्रेम से कनी को चबा। एक मुट्ठी चबी तो पहला लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चबी तो दूसरा लोक दे दिया। मित्र के लिए कितना किया भगवान श्याम सुंदर ने। आप उसी तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि आप जब अपने मित्र के घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, है ना, और जब वहां से आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर आते हैं। तो इसी बात की हम चर्चा करने वाले हैं। बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अशुभ ग्रह हैं, इसलिए शुभ फल ज्यादा इनके नहीं है, अशुभ फल ज्यादा रहते हैं। तो केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से यहां पर बैठे हुए हैं 3 महीना, यही फरवरी का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल, ये 3 महीने यहां पर रहेंगे। आपके कहां पर, आपके ठीक 10वें भाव पर। ये 3 महीनों में आपको क्या देकर जाएंगे और जब यहां से हटेंगे और आपके कहां पर, आपके 9वें भाव पर आएंगे तो आपको क्या देकर जाएंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं हमारे धनु राशि के दर्शकों को क्या लाभ होने वाला है इन 3 महीनों में, कौन कौन सी परेशानी कम होने वाली है और कौन कौन सी समस्याएं 18 मई 2025 के बाद जड़ से खत्म हो जाएंगी। इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर 2 पहलुओं पर बात करेंगे। भाई अशुभ ग्रह हैं तो अशुभ भी फल है, तो यहाँ पर इनका जो अशुभ फल इनका आपके ऊपर रहा वो कौन कौन सा कम होता हुआ आपका नजर आएगा, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज कर्म का फल। 10वां भाव क्या है हमारा, भाई 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म का भाव है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं अर्थात जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो आपको मेहनत का फल जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके कर्म कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव प्रथम देखा जाएगा। जो आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। तो यहाँ पर कर्म का फल, सीधे सीधे मैं कहूं तो कर्म का फल जो है आपको अधिक उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यवसाय क्षेत्र में। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है और व्यवसाय क्षेत्र में आपको भांति भांति अन्य अन्य तरीके की कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा था, वो कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी कि व्यवसाय में कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिलने लगेगा, यानी कि व्यवसाय में कुछ अच्छा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और पूर्ण तरीके से आपको जो है 18 मई 2025 के, यही 2025 18 मई के बाद में पूर्ण तरीके से, अभी थोड़ा प्रभाव अशुभ रहेगा इनका, भाई अभी 10वें भाव पर बैठे हैं, 18 मई को ये यहाँ से विदा होंगे। तो तब तक अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री थी, अभी 0.3 डिग्री है, तो कहाँ 29 और कहाँ 0.3। तो जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था वो आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अर्थात व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा, कर्म के क्षेत्र में आपको कर्म का फल जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये तो 2 चीजें आपकी देखी जाएंगी। उसी के साथ व्यापार आप करते हैं, आपकी दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, XYZ कुछ भी है, जिसमें भी आपको लाभ देखने को आपको मिलेंगे। आपका किसी प्रकार का कैसा भी व्यापार है उसमें भी लाभ देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आलस्यपन। जो आलस्यपन आपके शरीर के अंदर भरा हुआ था, आलसपन, वह आलसपन फिलहाल में यहाँ पर यह भी शनिदेव महाराज की नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद प्रारंभ हो जाएगी, फिर भी ये चीजें देखी जाएंगी। आलसपन कम होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ यश नहीं, कुछ जीवन में यश नहीं कमा पा रहे तो यश प्राप्त होते हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर नहीं चल रही थी, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कोई था, तो आर्थिक स्थिति में आपके सुधार देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थीगण हैं, उनके विद्या के क्षेत्र में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ देखने को, राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
अच्छा, जो आपके घुटनों में दर्द परेशानी, दान पुण्य में आपका मन नहीं लग रहा था, आपके घुटनों में दर्द परेशानी, ये भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पिता, भाई दसम भाव क्या है, हमारे पिता का स्थान है। तो पिता से हो रही अनबन या पिता की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ पिता के व्यवसाय, आप पिता का व्यवसाय कर रहे हैं, आपके पिता का ही व्यवसाय है, तो उसमें भी आपको उत्तम अच्छे ग्रोथ देखने के मिलेंगे। अर्थात जो है पिता के व्यवसाय में आप जो है इन 3 महीनों में आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का आपको जो सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, भाई बहनों को आपका सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आप देखिए सुख तो आपको प्राप्त हो रहा था, लेकिन स्वयं के लिए सुख आपको नहीं मिल रहा था। यानी कि स्वयं को, जैसे आप भाई हम है ना, तो हमें सुख मिलना चाहिए, तो आपको स्वयं को सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो स्वयं को आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कारावास का आपको भय बना हुआ था, डर था कि मैं जेल चला जाऊंगा, पुलिस थाना होगा, ये होगा वो होगा, तो ये भय और आपका डर, ये चिंता भी दूर होती हुई नजर आएगी। कारावास, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, ये भी आपके कम होते हुए नजर आएंगे। जो शत्रु आपका काम बिगाड़े दे रहे थे, यानी कि आपके शत्रु आपका काम नहीं बनने दे रहे थे, शत्रु आपके काम में बाधा पहुंचा रहे थे, तो शत्रुओं का प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपके जो है, जो अशांति, पत्नी से आपकी अनबन चल रही थी, वो आपकी दूर होती नजर आएगी। पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, वह भी आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं चल रही थी, वो भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। संतान से आपको सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कुछ उपाय भी कर लीजिए तो और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। उपाय की हम बात करें तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए बुधवार के दिन ध्यान दीजिएगा, बुधवार के दिन आप जो है आटे की गोलियां बनाइए। आटों की गोलियां बनाकर आप जो है उसे जो है आप जो है कहीं तालाब वगैरह हो, तालाब वगैरह में जो है मछलियों को खिलाइए वो गोलियां, आटे की गोलियां। इससे केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। दूसरा उपाय और भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपके जैसे आप जो है केतु दशांश नाम का पाठ करें। केतु, ध्यान दीजिएगा, केतु दशांश नाम का, केतु दशांश नाम का पाठ जो होता है वो बुधवार के दिन होता है। इसे करने से भी केतु महाराज का शुभ फल, अच्छा उत्तम फल प्राप्त होता है। तीसरा उपाय ये है, आप ओम केतुवे नमः, बुधवार के दिन ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करें। इससे भी केतु महाराज का अशुभ प्रभाव दूर रहता है और शुभ फल, उत्तम फल, अच्छा फल प्राप्त होता है। उसी के साथ चौथा उपाय और भी कर सकते हैं आप, जैसे अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ता हो आप उसको खिलाइए, उससे भी केतु महाराज का प्रभाव शुभ देखा जाता है। तो कुछ अपने आपको उपाय बताएं, उपाय करके देखिए, अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हरे कृष्णा।